Hello students, question number 21 from JEE Main 2022, 28 June, shift 1. The question is, let R1 and R2 be relations on the set 1, 2, 3 से लेके 50 तक such that R1 is P, P की power n, where P is a prime number and n is greater than equal to 0, is an integer, okay. एंड R2 भी कुछ इसी तरीके से डिफाइंड है, बस यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर n का वैल्यू दो ही फिक्स है, 0 और 1. तो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2 बताना है. तो पहले तो दोनों रिलेशंस हम निकाल लेंगे. तो सबसे पहले मैं R1 की बात करूँ अगर, तो R1 में सबसे पहले हम प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करें तो 2 कॉमा 2 की पावर 0 हो सकता है, फिर 2 कॉमा 2 की पावर 1 हो सकता है, फिर 2 के साथ और पेयरिंग्स देखें अगर तो 2 की पावर 2 भी हो सकता है, 4 हो जाएगा. से लेके इस तरीके से लास्ट अगर देखें तो 2 कॉमा 2 की पावर मैक्सिमम जो है वो मैं 5 पुट कर पाऊँगा, है ना. तो मैं पूरे ही लिख देता हूँ, चलो, है ना. तो 2 की पावर 2 जो है 4 हो जाएगा. फिर लिखूँगा मैं नेक्स्ट टर्म आएगी 2 की पावर 3 आएगा जो कि 8 हो जाएगा, कॉमा 2 की पावर फिर 4 आएगा जो कि 16 हो जाएगा. और नेक्स्ट आएगा 2 की पावर 5, है ना. 2 कॉमा 2 की पावर 5 यानी कि ये हो जाएगा 32. बट अगर मैंने 2 कॉमा 2 की पावर 6 किया तो ये 64 हो जाएगा जो कि इस सेट से बाहर चला जाएगा. तो इस वजह से ये एलिमेंट हम नहीं ले सकते. नेक्स्ट इसमें फिर 3 की पावर्स को अगर देखें तो 3 की पावर 3 कॉमा 3 की पावर 0 आएगा, 3 कॉमा 3 की पावर 1 आएगा, 3 कॉमा 3 की पावर 2 आएगा. फिर नेक्स्ट आएगा 3 कॉमा 3 की पावर 3 आएगा. लेकिन अगर 3 की पावर 4 किया जो कि हो जाएगा 81 जो कि बाहर हो जाएगा, इस वजह से ये भी नहीं लेंगे. फिर आगे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो होगा 7 आएगा, सॉरी 5 आएगा. तो 5 कॉमा 5 टू द पावर 0, फिर आएगा 5 कॉमा 5 टू द पावर 1 आएगा जो कि 5 होगा, एंड 5 कॉमा 5 स्क्वायर होएगा. तो नेक्स्ट ये आ जाएगा. उसके बाद 5 क्यूब अगर करूँगा तो 125 बाहर हो जाएगा, इस वजह से उसको नहीं काउंट करेंगे फिर से. नेक्स्ट टर्म्स की बात करें तो 7 की पावर्स लेंगे. तो 7 कॉमा 0, 7 कॉमा 7 टू द पावर 0, 7 कॉमा 7 टू द पावर 1 एंड 7 कॉमा 7 टू द पावर 2 तक आएगा जो कि 49 हो जाएगा. फिर लेकिन 8 कॉमा 8 की पावर 0 एंड 8 कॉमा 8 की पावर 2 नहीं आ पाएगा क्योंकि 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा जो कि बाहर हो जाएगा. और इसके बाद वाले सारे जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं इन सब के स्क्वायर्स एक्चुअली बाहर निकल जाएंगे. तो इसके बाद मैं सिर्फ इतना काउंट कर लूँ तो ये हो जाएगा एक पेयर, सॉरी 8 नहीं आएगा, सॉरी. और 7 के बाद प्राइम नंबर जो स्टार्टिंग में आता है, सॉरी 8 नहीं आएगा, और 11 डायरेक्टली आएगा इसके बाद. तो 11 कॉमा 11 टू द पावर 0 आएगा. फिर आएगा 13 कॉमा 13 टू द पावर 0. उसके बाद आएगा 17 कॉमा 17 टू द पावर 0, क्योंकि इनके स्क्वायर भी नहीं ले पाऊँगा मैं, सॉरी 1 पावर तक ले पाएंगे इनका हम लोग. एक और सही कर लेते हैं चीज़. तो 11 कॉमा 11 की पावर 0 आएगा, साथ में आएगा 11 कॉमा 11 की पावर 1 आएगा. फिर 13 कॉमा 13 टू द पावर 0 और 13 कॉमा 13 टू द पावर 1 आएगा. फिर नेक्स्ट आएगा यहीं पर आगे मैं लिख लेता हूँ. तो 17 है तो 17 कॉमा 17 टू द पावर 0 आएगा पहला, और आएगा फिर 17 कॉमा 17 टू द पावर 1 आएगा. नेक्स्ट जो प्राइम नंबर लें कि, है ना, नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 17 के बाद 23. तो 23 के साथ भी दो पेयरिंग्स आ जाएगी, 23 कॉमा 23 की पावर 0 कॉमा 23 कॉमा 23 टू द पावर 1 हो जाएगा. उसके बाद 23 के बाद अगर देखें तो 29 होगा. तो 29 कॉमा 29 टू द पावर 1 एंड 29 टू द पावर 0, ये दो यहाँ से भी आएंगे, 1 एंड 0 एंड 1, है ना. और उसके बाद फिर आएगा नेक्स्ट 29 के बाद 33 जो है ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा. तो 33 कॉमा 33 टू द पावर 0 एंड 33 कॉमा 33 टू द पावर 1. उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 37. तो 37 कॉमा 37 टू द पावर 0 एंड 37 कॉमा 37 टू द पावर 1. नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 41. तो आएगा 41 कॉमा 41 की पावर 0 एंड 41 कॉमा 41 टू द पावर 1. और नेक्स्ट उसके बाद प्राइम नंबर अगर देखें तो 41 के बाद 50 तक ही मुझे देखना है. तो 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा फिर. तो 43 कॉमा 43 की पावर 0 एंड
43 टू द पावर 1 आएगा। नेक्स्ट आएगा फिर 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 हो जाएगा। तो 47 टू द पावर 0 एंड 47 टू द पावर 1 हो जाएगा। बस इतनी पेयरिंग्स आ जाएगी। अब देखो आप अगर ध्यान से इसके बाद 48, 49 और 50 तीनों ही नहीं होंगे। तो अब उसने ये है हमारा R1 सेट। अब R2 सेट को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स कम हो जाएंगे जो कि यहाँ पर है, क्योंकि n की पावर मुझे सिर्फ 0 और 1 ही लेनी है। तो यहाँ पर इन दोनों का एक्चुअली डिफरेंस पूछा है। इनके डिफरेंस में वो सारे एलिमेंट्स तो मैं हटा ही दूंगा जिनमें 0 और 1 पावर है। तो सिर्फ डिफरेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे मैं मार्क कर देता हूँ। तो डिफरेंस में बचेंगे मेरे पास एक तो ये एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सारे एलिमेंट्स होंगे एक्चुअली, क्योंकि इन पे पावर जो है वो 0 और 1 के से ज़्यादा ही है। सेम में यहाँ पर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे और सेम में यहाँ पर ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे जिन पर पावर क्या है 2 या 2 से ज़्यादा है। तो 2 या 2 से ज़्यादा पावर वाले पेयरिंग्स को हम काउंट कर लेंगे, वो एक्चुअली डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आ जाएगा टोटल आंसर इस क्वेश्चन का। थैंक यू।